चलिए भाई, सबको गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं दिल्ली से लाइव, मुखर्जी नगर से। और आज बढ़ते हैं उसी के आगे से। चलिए भाई, सब लोग आ जाइए एक बार। और देखिए भाई, सबसे पहले इसको देख ले कि जैसे हम लोग मैथ्स कर रहे थे, है ना। हम लोग मैथ्स कर रहे थे तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हमारे मैथ्स में अगला टॉपिक है, इसके बाद मतलब आज के बाद से, ठीक है भाई। मतलब आज जो हो रहा है ये तो हो ही रहा है ना, जो चल रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, शायद कल से, तो यहाँ जरा लिख लो भाई, सबको बता देना कि कल से हम शुरू करेंगे या तो टाइम एंड वर्क, या तो हम शुरू कर रहे हैं कल टाइम एंड वर्क। और जो सवाल आते हैं ये पाइप और टंकी वाले, ठीक ना। या तो ये करेंगे या तो फिर हम लोग कर देंगे परसेंटेज। तो बिल्कुल भाई, सब लोग तैयार रहे ना, है ना। आज जो चल रहा है वो तो हो ही रहा है। हम लोग जो है कल से आ रहे हैं या तो टाइम वर्क, पाइप और टंकी के पास, और या फिर शुरू हो जाएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और ये सब बातें। ठीक है भाई। चलिए भाई, सबका स्वागत भाई, अच्छे से। चलो भाई, जरा शुरू कर लो। ध्यान है भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसका भाई विषय ध्यान रखो। जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला, वो हमारा जो है टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, है ना। काम समय, नल और टंकी, या फिर परसेंटेज। ठीक है भाई। अभी आज के बाद से चलिए भाई शुरू करते हैं। और जरा इसका आज का भाई, जरा एक पहला सवाल लिखो। जरा भाई पहला सवाल लिखो आज। और पहले सवाल में हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक काम करो कि जैसे कोई आपसे कहे, है ना, जैसे कोई अगर आपसे कहता है कि भाई हमारे पास जो है वो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। हिंदी बोल रहे हैं भाई, है ना। हमारे पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इनको हमको इनटू 2 ग्रुप्स, इनको हमको बांटना है इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ 4 and 3। हमको इनको बांटना है, हमको इनको जो है वो बैलेंस करना है 2 ग्रुप में। इसकी हिंदी क्या हुई? इसकी हिंदी हुई कि जैसे हमारे पास जो है 7 अलग अलग वस्तुएं हैं, हमारे पास 7 अलग अलग वस्तुएं हैं, राइट। इनको हमको बांटना है 2 ग्रुप में। और ग्रुप ऐसा होगा कि जैसे जो एक ग्रुप में 4 लोग हों, एक ग्रुप में 3 लोग हों। जैसे हमारे पास 7 मोबाइल फोन है ना। कोई सैमसंग का, कोई नोकिया का, कोई आईफोन, कोई कोई है ना, कोई नीला, कोई पीला, कोई गुलाबी। और हमको इनको बांटना है 2 बंडल में। एक बंडल हमको देना है 4 4 का, और हमको एक बंडल देना है 3 3 का। तो हमने कहा कि भाई ये बताओ कि कितने तरीके से ऐसा हो सकता है ना। नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से होगा, कितने तरीके से ये बंटवारा हो सकता है। इस पर क्या बोलोगे? एकदम छोटी बात मैथ की। जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी बोलो भाई। हमारे पास जो है टोटल जो है वो 7 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, और इनको हमको बांटना है 2 ग्रुप में अलग अलग, है ना, 2 बंडल। और एक बंडल में जो है वो 4 ऑब्जेक्ट हों, और एक बंडल में हमारे पास जो है यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्ट हों। इस पर हम लोग क्या करेंगे? 4 ऑब्जेक्ट और ये 3 बंडल। जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। और इसका ध्यान है भाई, कल से जो है हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। कल से जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी और ये सब, ठीक है ना। जल्दी बोले भाई। ये आज का हमारा पहला सवाल है। देखो, जब भी आपको बांटना हो इन जो है 7 लोगों को, ऐसे अगर ये 7 लोग हैं और हमें इन 7 अलग अलग वस्तुओं को अगर हमें बांटना है, ये 7 वस्तुएं हैं और इन्हें हमें बांटना है 4 और 3 में। और ध्यान रहे, अगर ये वस्तुएं अलग अलग हैं
तो चुपचाप जो है इनका जो सॉल्यूशन है इसको लिखा करो, जितनी वस्तुएं बांटनी हो इनको लिखा करो, है ना। कई बार बोल चुके हैं फैक्टोरियल 7, है ना, आप तो थे ही इसमें। और इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया करो, जितने आपके ग्रुप बन रहे हो, एक ग्रुप में 4 लोग और इनटू एक ग्रुप में 3 लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका इसका हो जाएगा आंसर। 7 का मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है मैथ में कि 7 से लेकर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक ले आओ, ये मतलब है फैक्टोरियल का। और यहां लिखा है 4, तो 4 वाले को क्या करो कि 4, 3, 2 और 1 ले आओ। और अब ठीक है, आगे लिखा है 3, तो इसको जो है 3, 2 और 1 तक ले जाओ। ठीक भाई, है ना, बिल्कुल छोटी बात, बिल्कुल हल्की सी बात, छोटी सी बात। अब एक काम करो, देखो ये तुम्हारा पूरा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये पूरा कट गया। और यहां से ये आपका था 3, 2, 6 और ये था 3, 2, 6, कितना हो गया 35। तो इसका तुम्हारा उत्तर आ गया है 35 तरीके होंगे भैया, इसके जो हैं वो 35 जो हैं वो तरीके आपके पास होने चाहिए। इसके तरीके आपके पास हो गए हैं 35। ठीक है, 35 तरीके भाई, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सुंदर भाई, 35 तरीके ये आपके हो गए हैं, आपके भैया ये हो गए 35 तरीके। ठीक है ना, ये आपके तरीके हो गए 35। ठीक, अब एक काम इसमें और करो, जरा इसको बना लो सवाल नंबर दूसरा भाई। ये आपका हो गया सवाल नंबर जो है दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या हुआ कि जैसे हम इसको यहां से हटा दें, ध्यान देना, ये तो आपने केवल इसका खाली ग्रुप बनाया है अलग अलग, कि भाई हम 7 पल्सर को, अलग अलग टाइप की मोटरसाइकिलों को हम 4 और 3 में कैसे बांटेंगे। अगर कोई चल रहा है क्रिकेट मैच, एक चल रहा है मान लो हरियाणा में, एक चल रहा मान लो यूपी में, और हम हैं कंपनी वाले, तो हम अपनी 7 मोटरसाइकिल हम दोनों राज्य में कैसे कैसे बांटेंगे। अगर हमें हरियाणा को देना है 4 मोटरसाइकिल और हमें यूपी को देना है 3 मोटरसाइकिल, तो कंपनी वाले उसको जो है 35 तरीके से वो मोटरसाइकिलें पैक करा करके लदा करके भेज सकते हैं, है ना। कहीं पर वो, कहीं पर ये, कहीं पर ये, कहीं पर वो, इस तरीके से गिनते गिनते 35 हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये हो गया। लेकिन अगर हम आपसे ये बोल दें कि 4 और 3 का जो बंडल बना, ठीक, कैसे होगा, और यहां पे लिखा गया है, आगे हमने यहां लिख दिया इन 2 पर्सन्स, हमने यहां पे लिख दिया इन 2 पर्सन्स, इसका भैया ध्यान देना, इन 2 पर्सन्स। सवाल नंबर दूसरा हो गया कि हम 7 जो है ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को 4 और 3 के बंडल में हम कैसे बांटेंगे। तब इसका उत्तर था 35 तरीके से। लेकिन हम इनको कैसे बांटेंगे, गुड्डू और सोनू में, 2 लोग हैं, गुड्डू और सोनू, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि गुड्डू बंडल पा जाए 4 वाला और सोनू पा जाए 3 वाला, या सोनू पा जाए 4 वाला और गुड्डू पा जाए 3 वाला। तो जब इनका बंटवारा, देखो ये तो हो गया तरीका 35, अगर हमको इनको बांटना हो 2 लोगों में, तो फिर इसका सोल्यूशन लिखा करो ऐसे। 7 लोग थे तो पुरानी बात तो वही होगी, 7 लोग, उसके बंडल बने 4 और 3, तो ये तो इसका हो गया 4 और 3 का, इसका आपका हो गया बंडल 4 और 3। इसके बाद ये तो बात थी पुरानी 35। अब आपको इसको बांटना है 2 पर्सन में, तो कभी तुम्हारा वो 4 वाला बंडल जा सकता है सोनू के पास, 3 वाला गुड्डू के पास, या फिर 3 वाला गुड्डू के पास और 4 वाला उनके पास। तो आपके वो तरीके हो जाएंगे 2-2, कभी ये बंडल वहां, कभी ये बंडल वहां, कभी वो बंडल उनके पास, वो उनके पास। तो इतना होने के बाद आपको जितने लोगों में उसको बांटना हो, आप इसको फैक्टोरियल उतने लोगों से मल्टीप्लाई कर देना। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, 2। तो जो हमने बोला है सिंपल भाषा में कि कभी ये वाला गुड्डू के पास और ये वाला सोनू के पास, और कभी वो वाला सोनू के पास और ये वाला गुड्डू के पास, कितना आया, 2 आया ना, दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1, 3 होते तो 3 फैक्टोरियल, है ना, 10 लोग होते भाई 10 फैक्टोरियल। तो ये आपका आया हुआ था 35, ये आपके 35 तरीके थे पहले वाले, और इंटू ये आपका हो गया 2 इंटू 1 और आ गया, कितना आ गया। तो ये जो बंटवारा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, इसके हो जाएंगे 70, क्योंकि आपके पास 35 तरीके हैं और वो 35 तरीके आपस में उल्टा पुल्टा हो सकते हैं।
तो 35 ये 35 वो, कितने हो गए 70। तो चाहे 35 और 35 70 बोल दो, या फिर अपने 35 को √2 बोल दो, √2 नहीं ये बोल दो। ठीक है भाई, सबको आ गया, 70 हो गया भाई, है ना। कभी जो आपने बंडल बनाया हुआ है, जो आपने ये बंडल बनाया हुआ है 4 वाला, ये देख लो, जो आपने ये बंडल बनाया 1 2 3 और 4, यहां बनाया 1 2 3, और यहां पर ये हमारे पास एक बंदा था सोनू, एक बंदा था गुड्डू। तो कभी ये बंडल सोनू के पास, ये वाला बंडल गुड्डू के पास, और कभी वो वाला बंडल सोनू के पास और ये वाला बंडल गुड्डू के पास। 2 विधियां हो जाएंगी, बंडलों की अदला बदली। ठीक है ना, कितना हो गया 70। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान देना, ये तरीका तभी काम करता है कि जब हमारे ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के हों, अलग अलग हों। और हमने परसों नरसों एक बात और बोली होगी कि जब तरीके होते हैं सिमिलर, तो जो बात हमने आपसे बताई थी परसों, कल नरसों, है ना, वो बात करना। जब ठीक है, जब ये अलग अलग हो तब फिर ये लगाना। ठीक भाई, अब जरा अगले पर आ जाओ भाई, जरा हमारी भाई अगली बात पर आ जाओ। और अगला जो तरीका हमारे पास आया, वो तरीका आ रहा है हमारे पास, चलिए भाई देखिए, अगला जो हमारे पास सवाल आया उसमें ये आ गया हमारे पास कि नंबर ऑफ वेज। सुनिए भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला, और इसमें कहा गया कि 18 गेस्ट, यहां पे लिखा हुआ है 18 गेस्ट, 18 मेहमान। जैसे अभी थे हमारे पास 7 आर्टिकल, है ना, अब हैं 18 मेहमान। 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, यहां हमने लिख दिया कि 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड। इसकी हिंदी बोल रहे हैं, रुक जाओ अभी, हैव टू बी सीटेड। और आगे लिखा हुआ है हैव टू बी सीटेड हाफ ईच साइड ऑफ लॉन्ग टेबल, और आगे लिखा हुआ है हाफ ईच साइड, हाफ ईच साइड, ध्यान देना भैया, हाफ ईच साइड इन अ लॉन्ग टेबल। बहुत ही भाई सुंदर सवाल है, लॉन्ग टेबल। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड। आगे लिखा हुआ है 4 पर्टिकुलर, हिंदी बोल रहे हैं भैया, परेशान मत होना, 4 पर्टिकुलर गेस्ट विश टू सिट या डिजायर टू सिट, विश टू सिट वन साइड, यहां पे लिखा है वन साइड, वन साइड, 3 ऑन अदर साइड, आगे लिखा है 3 ऑन अदर साइड। बहुत ही भाई प्यारा सवाल, अदर साइड ये लिखा गया है। देन हाउ मैनी सीटिंग अरेंजमेंट, देन कहा गया कि हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। चलिए भैया, ये सवाल तो आपका हो गया अंग्रेजी में। इसमें कहा गया कि, ये देख लो, इसमें कहा गया कि 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड हाफ ईच साइड in a long table, 4 particular guests desire to sit one side, 3 on other side. How many seating arrangement are possible?
इसकी हिंदी हुआ, सुनो भाई, इसकी हिंदी हुआ, इसका हिंदी हुआ, सुनिए भाई जरा, इसका भाई हिंदी हुआ कि भाई हमारे यहाँ शादी हुई मान लो, और हमारे यहाँ शादी में क्या हुआ कि भाई हमने अपनी मान लो शादी की पार्टी में हमने एट होम में बुलाया 18 लोगों को। सुनिए भाई, हमने शादी में जो है बुलाया कितने लोगों को, हमने बुलाया 18 लोगों का, और हमने कहा भैया जो है आप लोग आ जाओ और खाना पीना खाओ। ठीक भाई, सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, हमने कहा भैया जो है एक काम करिए, हमने कहा कि भाई आप लोग जो है शादी में आ जाओ, 18 लोग, जल्दी बैठो। हमारे यहाँ शादी थी, हमने कहा भैया एक काम करो, एट होम हो रहा है, तो हमने जो क्या किया भैया एट होम में शादी के बाद हमने बुलाया अपने यहाँ 18 गेस्ट दोस्तों को, और इनकी हमने व्यवस्था करा दिया एक जो है उसमें टेबल पर, और टेबल ऐसी थी, मतलब ऐसी होती है कि मान लो ये टेबल है, तो टेबल में 18 में 9 यहाँ बैठ जाएंगे एज ए होटल, 9 यहाँ बैठेंगे और 9 बैठेंगे उधर। ठीक है, लेकिन उनमें से इन 4 लोगों ने कहा, 4 लोगों ने कहा भैया हम लोग जहां बैठेंगे, चाहे इधर चाहे उधर, हम बैठेंगे एक साथ। और उन्हीं में से जो है वो 3 लोगों ने कहा कि भैया जो है हम जहां बैठेंगे हम भैया साथ बैठेंगे, चाहे यहां बैठाओ चाहे वहां बैठाओ। और 4 ने कहा कि हमको चाहे यहां बैठाओ चाहे वहां बैठाओ, हम बैठेंगे साथ साथ। तो ये पूरा जो सीटिंग अरेंजमेंट है होटल के अंदर, वो कितनी विधियों से वो घूम सकता है, कितनी विधियों से किया जा सकता है टेंट हाउस के अंदर। जल्दी बोलो भाई। 18 लोग शादी में आए, 18 लोगों की व्यवस्था हमने एक लॉन्ग टेबल में किया, आधे उधर आधे इधर। लेकिन उन आधे लोगों में 4 ने कहा कि भैया हम जहां बैठेंगे हम एक साथ बैठेंगे, और 3 लोगों ने कहा कि भैया हम जहां बैठेंगे हम भैया एक साथ बैठेंगे। तो पूरे सिस्टम में ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कितनी विधियों से किया जा सकता है, कितनी विधियों से, ये कितनी विधियों से किया जा सकता है, जल्दी बोलो भाई, कैसे होगा ये, जल्दी से बोलो भाई। बहुत ही भाई बढ़िया सवाल, बहुत ही भैया आज का बहुत ही बिल्कुल नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए भाई, बहुत ही आज का अच्छा सवाल। एक काम करो, ये देखो भाई, इसकी जो भाषा थी सबको आ गई होगी, है ना, बिल्कुल। और ये देख लो, अब अगर हम भैया, अब अगर हम होटल मेंबर होते, अगर हम होटल के मेंबर होते तो हम क्या करते, हम क्या करते कि हम ये देख लो एक लगाते, एक लगाते यहाँ पे टेबल, और टेबल में कहते कि एक काम करो कि तुम लोग देखो भाई, तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग उधर जाओ, बाकी बचे हुए 9 लोग, ध्यान देना, बाकी बचे हुए 9 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग यहां आओ। लेकिन ये वाली व्यवस्था हो ही रही थी, तब तक इन लोगों ने कहा नहीं भैया, हम सोनू गुड्डू राजू मोनू साथ आए हैं स्कॉर्पियो से, तो हम जहां बैठेंगे साथ बैठेंगे। और इधर ये गीता रीता सुनीता, ये बोली भैया हम साथ आए हैं, तो हमको चाहे वहां दो चाहे यहां दो, लेकिन जहां सीट देना हम भैया बैठेंगे साथ। तो होटल ने कहा भैया अब तो फिर इन 18 लोगों में हमको पता है ना, हमको तो भाई पता है कि ये भाई कि ये जो सोनू गुड्डू लोग बैठेंगे, ये भैया जहां बैठेंगे भैया साथ ही बैठेंगे, तो इन पे ध्यान देना बंद कर दो। ये सुनीता गीता रागिनी जहां बैठेंगी भैया साथ बैठेंगी। तो होटल वालों ने क्या किया, होटल वालों ने इन 18 लोगों में सोचना ही बंद कर दिया इन 7 लोगों को। भैया इसने कहा भैया ठीक है, तुमको जहां बैठना है भैया जाके बैठ जाओ, बात ही खत्म करो। ये 7 लोग हैं भाई, जब तुम भाई बोल ही रहे हो कि भैया हम 18 लोग आए हैं बारात में, और 18 लोगों में हम जिस बुलेरो से आए हैं सोनू गुड्डू राजू मोनू, ये बोले भैया हम जहां बैठेंगे हम भैया साथ बैठेंगे। रागिनी सुनीता और ठीक है मोनी ने कहा कि भैया हम आए कार से एक साथ, तो हम जहां बैठेंगे हम भैया साथ बैठेंगे। तो होटल वाले क्या करेंगे कि वो इन 7 लोगों पर अपना सारा ध्यान हटा देंगे, वो बोलेंगे काम करो कि पहले इन 18 लोगों में 7 को हटा दो, बचे कितने लोग, 11 लोग।
तो इन्होंने कहा एक काम करो कि पहले 18 में से 7 को हटा दो, पहले हम इन 11 लोगों को बैठा लें। जैसे अभी आपने बांटा था 7 लोगों को, तो 11 फैक्टोरियल, और इन 11 फैक्टोरियल में ये सोनू, ये गुड्डू, ये मोनू, ये राजू, तो ये हो गए फिक्स। और इधर क्या हुआ कि इधर इधर ये जो है ये सुनीता, रानी और मोनी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब हुआ है कि 11 लोगों में इस वाले कॉलम में जहां पर ये सोनू गुड्डू बैठे होंगे, वहां पर जाएंगे 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। तो इनका ये बंडल बनेगा कितने का? इनका बंडल बनेगा 5 का। तो 5 लोग यहां आ जाएंगे। जैसे आपने बांटा था 7 लोगों में 4 और 3 को, तो ऐसे 11 लोगों में 5 वहां बैठ गए, 5 उधर, और ये 3 हटा दो तो 3 3 6, 6 बैठ गए इधर। ठीक, ये आपका हिस्सा हो गया 11 और 5 का। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ कि ये तुम्हारे ये जो है यहाँ पे 4 लोग हैं। अब ध्यान देना मेन बात का, ये आपके देखो यहाँ 4 लोग हैं। ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर। भाई इन्होंने ये कहा कि हम सोनू, गुड्डू, राजू साथ बैठेंगे, पर कभी सोनू उधर, गुड्डू इधर, मोनू इधर, राजू इधर। तो ये जो 4 लोग यहां पर आए, इसको आगे अभी यहां कुछ मल्टीप्लाई और होगा। जरा पहले इसको बना लो, पहले इसको बना लो, फिर बात करते हैं। पहले तब बना लो। बन गया, काम चल जाएगा। ठीक, अब जब इतना काम हो गया, तो इनकी इच्छा खाली जो है ये थी भैया हम इस साइड बैठेंगे। अब इस साइड में ये सभी 9 लोग, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो ये सारे 9 लोग जहां जिसका मन चाहेगा, तो फैक्टोरियल 9। और जो यहां लोग बैठे हैं 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये लोग भी जहां चाहेंगे। इनकी इच्छा खाली क्या थी कि भैया हम इस साइड बैठेंगे, फिर चाहे ये वहां बैठे चाहे वो वहां बैठे, वो ठीक यहीं पर हैं। तो एक बार ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। ये रहा तुम्हारे इस सवाल का मतलब। बस इसको इतना लिख करके घर में जाना, इसकी काटा पीटी कर लेना। ये देख लो, जब भी आपसे कोई कोई बोले भाई ये बताओ कि CAT कैट से कितने बनाओगे शब्द अलग अलग, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे CAT, फिर तुम बोलोगे TAC, फिर तुम बोलोगे TCA, फिर तुम बोलोगे PTC, CAT, इसका मतलब कि ये अक्षर ऐसे उल्टा पुल्टा घूम रहे हैं। तो चाहे तुम हमसे 100 बार ये बुलवा लो कि CAT, TAC, PAC, CAT, या 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर जब जब ऐसे कूदते हैं तो इसी का नाम होता है फैक्टोरियल 3। तो ठीक, तो यहाँ कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, ये हमने यहाँ 9 कर दिया। यहाँ कितने लोग हैं? 9। अब ये 9 लोग, इनकी जहां इच्छा होगी भैया बैठे। कितना कर दिया? 9 कर दिया। और ये 11 में जो बचे हुए लोग थे, 5 लोग ये और 4 लोग ये, 6 लोग ये, इनका हमने यहाँ बंटवारा कर दिया, जैसे किया था 7 और 4 और 3 में। तो ये बंटवारा हुआ, और बाद में ये 9 और 9 इनकी जहां इच्छा है ये बैठ जाए। तो इसका उत्तर इतना ही छोड़ दो। ठीक भाई, ठीक भाई। देखो एक काम करो, सुनो। 18 लोगों ने कहा कि भैया हम बारात में आए हैं, और हम बारात में आने के बाद इनका जो है खाना होने जा रहा है एक लॉन्ग टेबल के ऊपर। इस लॉन्ग टेबल में आधे यहां बैठने थे और आधे यहां बैठने थे, ठीक ना? 9 लोग यहां बैठेंगे, 9 लोग यहां बैठेंगे। लेकिन इन 9 लोगों में कहा गया कि भाई ये 4 लोग बैठेंगे एक साइड और ये 3 लोग बैठेंगे एक साइड। इसका मतलब हो गया है कि फिर यहां बचे कितने? तो होटल वालों ने इन 4 और 3 को सोचना बंद कर दिया। बचे कितने? 11 लोग। तो इन बचे हुए 11 लोगों में ये जो 6 लोग बचे थे, 6 वाला बंडल ये हो गया और 5 वाला बंडल यहां हो गया। तो 11 लोगों में 6 और 5 हो गया। उसके बाद क्या होता है? इंटू
ये यहाँ पे 9 लोग हैं, ये 9 लोग जहां चाहे बैठ लें, तो इन 9 लोगों को हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल 9। और यहाँ पर ये 9 लोग हैं, ये 9 लोग जहां चाहें भैया वहां बैठ सकते हैं, तो इन्हीं का ठीक है घूमने का मतलब हो गया फैक्टोरियल 9। ये बात भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। ये बात भाई सबको आ गया, ठीक, काम चल जाएगा, है ना। हमने खाली बंटवारा किया है बस शादी का, और कुछ नहीं। चलिए भाई, अब जरा भाई इसको हटा दो, जरा इस वाली बात को हटाओ, जरा अगली बात पर आओ। अगला लिखो भाई, यहां पे लिखा है नंबर ऑफ वेज। सुनो भाई, यहां लिखा है नंबर ऑफ वेज, हिंदी बोलेंगे भी, नंबर ऑफ वेज। और आगे लिखा है ऑफ चूजिंग 5 कॉर्ड, है ना, ऑफ चूजिंग 5 कॉर्ड। यहां लिखा है ऑफ, यहां लिखा है चूजिंग 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स विच इंक्लूड एट लीस्ट 1 किंग। और यहां लिखा है विच इंक्लूड, लो भैया, विच इंक्लूड, और यहां लिखा हुआ है एट लीस्ट। एक काम करो, अभी खाली इतना ही करो, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, अभी खाली इतना ही करो। चलिए भाई, इसका हिंदी था कि हम 5 पत्तों को कैसे चुन सकते हैं, ताश के पत्तों को। इस पर क्या बोलोगे? एकदम सिंपल सवाल, जल्दी बोलो भाई, बिल्कुल एकदम छोटा सवाल, बिल्कुल छोटा सवाल। हम 5 पत्तों को कैसे चुन सकते हैं, जरा भाई सब लोग बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। हम 5 पत्तों को कैसे चुन सकते हैं, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो भाई सब लोग। अरे पत्ता मतलब वही प्लेइंग कार्ड्स, है ना, जुआ वाला, दुनिया खेलती है, बच्चा बच्चा खेलता है, ठीक। हम 5 पत्तों को कितने विधियों से, कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 5 कार्ड्स। अगर हम जुआ खेल रहे होते, दहला पकड़, है ना, कट पत्ता, दहला पकड़, है ना, ये सब, तो हम 5 पत्ते, अगर हम चीटर हों तो हम वो 5 पत्ते कैसे चुनना चाहेंगे, ये सवाल है। जल्दी बोलो भाई, कितना 120 आएगा? चलिए भाई, बच्चा बच्चा जो है भैया ताश पत्ता खेलता है ना, सभी बच्चों को, गांव के बच्चों को ये जो है ताश पत्ता खेलना आता है। अगर हम चीटर हों और हम पत्ता खेल रहे हों, तो हम जो है वो जुआ खेलते समय, है ना, दहला पकड़ खेलते समय, हम कट पत्ता खेलते समय, हम ताश की गड्डी में से 5 पत्ते कितनी विधियों से चुन सकते हैं, कितनी विधियों से चुनेंगे, जल्दी बोलो भाई। 120 आएगा? क्यों भाई 120? चलिए भाई 120। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले सुनो, अगर आपसे हम ये बोलें कि यहां लिखे हैं, मान लो यहां पर है सोनू, और यहां पर बने हैं मान लो गुड्डू, लो भाई सोनू और गुड्डू, और आपसे हम ये बोलें कि सोनू और गुड्डू 2 लोगों में से हम एक आदमी हम कैसे चुनेंगे, क्या बोलोगे? मान लो हम हैं आर्मी के कर्नल, हमारे ये 2 सिपाही हैं सोनू गुड्डू, तो हमने कहा भैया हम सोनू गुड्डू को अपने किसी अभियान के लिए हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। सोनू और गुड्डू में से हम जो है किसी एक आदमी को कैसे चुन सकते हैं, किसी एक आदमी को 2 तरीके से, ये देख लो। हमारे पास भाई देखो सोनू और गुड्डू हैं, 2 लोग हैं, और हम हैं भाई मान लो दरोगा, और हमको चुनना है सोनू और गुड्डू में अपने 2 साथी, किसी एक को साथ चलने के लिए। तो हमारे पास भैया सोनू और गुड्डू के 2 हैं ऑप्शन। चुनने का मतलब होता है मैथ की भाषा में, तुमको पता होगा, सी, कल से बोलने परसों, सी, कॉम्बिनेशन, सी, है ना, चुनना। ये पढ़ाई सीख लो, ये तुम्हारा अंतिम मौका है सीखने का,
क्यों? केजी में सीख नहीं पाए, है ना, नर्सरी आया नहीं, कक्षा 3-4 आया नहीं, कक्षा 7 से फिर चीटिंग की पड़ गई आदत हम सबकी, कक्षा 8 में जुगाड़ फुगाड़ लग गया, कक्षा 9 में और जुगाड़ लग गया, 10 वर्ष में चीटिंग पीटिंग सेंटर फेंटर हो ही जाता है, चल रहा ना। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो ये जो है अंतिम मौका है सीखने का, कि अगर हमारे पास जो है सोनू और गुड्डू हैं तो भैया 2 लोग हैं, हमें 2 लोग में चूज करना है। इस चूज का मतलब होता है मैथ की भाषा में चुनना, और उसका जो है मैथमेटिकल वर्ड है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, संचय करना, उठाना, बोरा में हाथ डाल के 2 मुर्गों को उठा लेना, जैसे उठाते हैं मुर्गे लोग, ऐसे हाथ डाला, इसे खींच लिया, ठीक। तो उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, चुनना। इस चुनने का मतलब हुआ कि हमें इन 2 मुर्गों में से हमें एक मुर्गा चुनना है। हमने झोले में हाथ डाला, ऐसे उठा लिया, तो 2 में से कोई एक मुर्गा पकड़ लाओ, 2 में से एक पकड़ लाओ, ये हुआ तरीका। और फिर इसका मतलब होता है 2C1 का, कि जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये जितने बार लिखा है उसको उतने बार खोल देते हैं। कितने बार लिखा है? एक बार। तो फिर ये 2 लिखा है, इसको 2 लिख दो। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर ये 2 × 1 होता। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो फिर ऊपर का नंबर 5 बार खुलेगा, अगर ऐसा हुआ कभी। तो ये 2 हो गया, और नीचे एक मतलब एक ही होता है। तो तरीका कितना आ गया? तरीका आ गया 2। ठीक भाई, 2 तरीका है ना। चलिए भाई, 2 तरीका आ गया। तो जब तुमने सोनू और गुड्डू में एक को चुन लिया, तो फिर ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? 52। तो आज तुमको जो अपना सवाल है, आज तुम्हें जुआ खेलते समय 52 गड्डी में से, जहां इक्का होगा, सेवन है ना, सत्ता होगा, नहला होगा, दहला होगा, आज तुम्हें 52 में से चुनना है। कितने कार्ड? 5 कार्ड चुनना है। तो इसका उत्तर हो गया 52C 5 हो गया। अब एक काम कर लो, 52 लिखा है, यहां लिखा है 5, तो 52 को ओपन कर दो 5 बार। 52, 51, 50, 49 और 48, और इसको डिवाइड मार दो, 5 है ना, तो इसको 5 बार, 5, 4, 3, 2 और 1। इसे काटा पीटी करना, जो भी इसका उत्तर आ जाए। अगर तुम सोनू और गुड्डू को 2 बोल सकते हो, तो फिर आपको 52C 5 भी बोलना पड़ेगा। नोट कर लो। चलिए भैया, 52C 5 सबको आ गया है ना। जो लोग भैया ताश पत्ता खेलते हो गांव में जा करके, है ना, नीम के नीचे, आम के नीचे, तो अगर कभी खेलने का मौका मिले तो भैया 52 पत्तों में से अगर आपको 5 पत्ते चुनना हो तो 52C 5 लगा देना। 52C 5 यहां लगा देना, 52C 5। 52C 5 भाई, है ना, इसे काटा बीटी मार देना। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चलेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। अब एक काम करो, अगली बात सुनो। 52C 5 इसको हटा लो भैया, है ना, काटा बीटी मारना है इसके अच्छे से। अब एक काम करो, अच्छा जो आपने 5 पत्ते चुने हैं ना, उसमें सत्ता भी आ सकता है, दहला भी आया होगा, क्वीन भी आई होगी, बादशाह भी आया होगा, राजा, किंग, जे भी आया होगा, क्या बोलते हैं, गुलाम, इक्का भी आ सकता है, ये भाई नहीं भी आ सकता है ना। इक्का और बादशाह आते ही लोग भाई अच्छे हो जाते हैं, है ना, इक्का मिल गया, बादशाह मिल गया, गुलाम मिल गया। ठीक। अब हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स इफ, यहां हमने लिख दिया कि इफ नो किंग, इफ नो किंग इन 5, इफ नो किंग इन 5, बादशाह, मतलब 52 पत्तों में से हम 5 पत्ते कैसे चुन सकते हैं? यदि उन 5 पत्तों में कोई भी किंग या बादशाह नहीं आया हो, तब क्या करेंगे? जल्दी बोलो भाई, है ना। यहां देखो भाई, अगला सवाल सुनो, अगला सवाल सुनो, अगला सवाल। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स इफ देयर विल बी नो किंग। हिंदी हुआ कि 52 पत्तों में से हम जुआ या ताश पत्ता खेलते समय हम 5 पत्ते कैसे चुने कि यदि हमारे चुने हुए पत्तों में से कोई भी किंग
राजा बादशाह ना आए, तब क्या करेंगे? अब एक काम करो, राजा कितने होते हैं? राजा होते हैं 4। एक होता है पान वाला, एक ईंट वाला, एक चिड़िया वाला, स्पेड वाला, और एक होता है ईंट वाला, डायमंड वाला, है ना। 4 4 होते हैं पत्ते, 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 क्वीन, 4 इक्का। तो अगर हमें राजा को नहीं लेना है और किसी जो है जुआ खिलाने वाले ने कहा भैया हम तुमको राजा नहीं देंगे, आज आज हमको तुमको जुआ में हराना है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने लोगों से कहेगा, जैसे पहले नहीं होता था पुरानी वाली फिल्मों में, कि वो अमरीश पुरी के पीछे कोई जा करके वो नीला चश्मा लगा करके ऐसे बैठता था, जिससे वो पत्ता वाले की फोटो उसमें दिखे, है ना। तो अगर हमें किंग नहीं चुनना है तो हम 52 पत्तों में से वो 4 राजा या तो गड्डी में ना मिलाएं, या फिर गड्डी में मिला दें और उसको नीचे वाली उंगली से दबा लें। तो 52 में से 4 किंग ना आने दें, इसलिए पत्ते कितने बचेंगे? 48, 4 दबाने के बाद। अब 48 में चाहे भैया भगवान भी आ जाए, 48 में अगर अगर भगवान ने भी खींचा, अगर युधिष्ठिर ने भी खींचा होता अपने मैदान में 5 पत्ते, तब तो भैया पूरे महाभारत में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब इस पत्तों में से वो भैया राजा पा जाए। शकुनी ने जो भी गेम खेला पासे वासे का, उसमें उसने बहुत ही चतुराई से गेम खेला इन सब बातों का, है ना। 6 मारने वाला, 2 मारने वाला, 3 मारने वाला, ठीक। तो अगर हमको भैया राजा चुनने नहीं देना है तो 52 की गड्डी में से अपने 4 पत्ते किसी तरीके से उंगली लगा करके, बड़े बड़े जो सब जो है ठीक जुआड़ी होते हैं, उनके नाखून बहुत ठीक हैवी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो बड़े नाखूनों से 3 4 पत्ते दबा देते हैं, ठीक। कितना हो गया? इतना। तो आपका उत्तर होगा ये 5 बार है, तो यहां लिख देंगे 48, 47, 46, 45, 44, है ना। और डिवाइडेड बाय 5 लिखा है, तो है ना 5 बार, 5 4 3 2 और 1 काटा पीटी, जो भी इसका उत्तर आ जाए। हमारा मेन काम है बात को समझाना, हमारा मेन काम था ये बात बताना। सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा, ठीक है भाई, सबको आ गया। अगर हमें राजा को नहीं देना है, अगर राजा ना आए, तो 52 की गड्डी में से किसी बहाने से चीटिंग करके 4 राजा के पत्ते छुपा लो, तो आपके इन वाले में भैया राजा नहीं आएगा भाई। और जो आपने पहले चुना था उन 5 पत्तों में दहला, इक्का, राजा, रानी जो है भैया, ठीक, 5 पत्तों में भैया कुछ भी आ सकता है ना। तो जब आप बोलोगे 52C5, तो उसमें राजा, क्वीन, जयकाल जो भी आना होगा ठीक सब आएंगे। जब आप बोलोगे 48C2, इसका 48C5, तो इसका मतलब है कि आपने कोई 4 पत्ते कहीं से दबा के रख लिए हैं, ठीक भाई। सबको आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक भाई। चलिए भाई, चलिए चलिए, है ना, इस पर ध्यान दो भाई। चलिए भाई, ये वाला हो गया, और इसके बाद जो है इसको हमने हटा दिया और इसको भी हटा दिया। जरा अगली बात सुनो। अगला जो सवाल हमारे पास आया उसमें कहा गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स, और यहां हमने लिख दिया कि विच इंक्लूड, सुनो भाई बहुत ही प्यारा सवाल, हमने यहां लिख दिया विच इंक्लूड, और यहां लिख दिया एट लीस्ट 1 एस। हमने यहां लिख दिया 1 एस। एस मतलब इक्का, वो ए वाला इक्का होता है एस। हमने कहा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स विच इंक्लूड्स एट लीस्ट 1 एस। इसका हिंदी हुआ कि हम गड्डी में से 5 पत्ते कैसे चुन सकते हैं कि जब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, जब कम से कम एक इक्का हर बार आए। 5 पत्ते चुनो तो कम से कम एक इक्का हर बार आए। कम से कम तुम्हारा एक इक्का भैया वो हर बार आना चाहिए, ठीक। एटलीस्ट 1 किंग, 1 एस, 1 क्वीन, 1 दहला, 1 सत्ता, 1, है ना, 1 4, 1, है ना, 2 3 4 जो मांगा जाए। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई, सब बता रहे हैं। ऋतिक श्रीवास्तव, तुम पूछ रहे हो कि सर ये कौन सा कार्ड कितने क्वांटिटी में होता है? अच्छा, बड़े तुम भाई सीधे आदमी फिर तो। क्यों भाई, तुम तो भाई बड़े भाई सीधे आदमी निकले फिर, है ना। भारतीय बच्चों को अगर पत्ता ना आए
कि राजा कहाँ है ना, रानी कहाँ, क्वीन कहाँ, ये सब कहाँ। चलिए भाई, चलिए भाई, आप भाई बहुत ही सामाजिक रूप से सीधे आदमी हो भाई फिर तो। चलिए भाई, बता रहे हैं, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई। सुनो, इसमें कहा गया कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स, अगर हमें एटलीस्ट अगर 1 इक्का चाहिए, हमें कम से कम 1 इक्का तो चाहिए। कम से कम का मतलब होता है कि या तो इक्का 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या फिर चारों आ जाएं, ये इसका मतलब हुआ। तो ये देख लो भाई, इसका भाई सॉल्यूशन क्या बनेगा कि अभी जब आपने इसके पहले किया था, जब आपके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध ना हो, आपको सिर्फ खाली 5 चुनना हो, तो तुमने कहा भैया 52 में से, ध्यान देना, 52 में से अगर हम 5 पत्ते चुन लें तो इसमें इक्का आ भी सकता है, ये भाई नहीं भी आ सकता है। और अभी तुमने कहा था कि अगर हम 48 में से 5 पत्ते चुनेंगे तो उसमें हमने फिर ये सारे इक्के हटा लिए होंगे। तो अगर आपने ये वाली बात बोली तो आपके इस वाले गेम में भैया इक्का फिर नहीं आएगा, लेकिन इस वाले में इक्का आ भी सकता है। तो अगर हम इन टोटल वालों में से, और जहां जहां इक्का नहीं आ सकता है, अगर उसको माइनस करा दें तो बचे हुए उत्तर में कहीं ना कहीं इक्का तो कंफर्म आया होगा। इसका मतलब हुआ इसमें से अगर हम माइनस कर दें 48C5, ये वाली बात ध्यान दो भाई, बहुत भाई प्यारी बात है ये वाली बात। 52C5 का मतलब है कि इनमें 5 में से कोई पत्ता आ सकता है, लेकिन 48 का मतलब है कि हमने 4 पत्ते इक्का वाले छुपा लिए हैं। तो 48 में से जब 5 चुनोगे तो वहां इक्का नहीं आएगा। तो अगर हम टोटल में से अपना सारा जुआ हारने वाला, इक्का नहीं पाने वाला हटा दें, तो जो उत्तर बचेगा उसमें कहीं ना कहीं 1 इक्का, 2 इक्का, 3 इक्का, चारों इक्के कहीं ना कहीं आने चाहिए। इसका तो ठीक ध्यान देना। तो ये बनेगा इस सवाल का आंसर। अरे भाई मान लो कि कोई आपसे बोले कि हमारे पास आईएएस के 6 चांस हैं, और आईएएस के 6 चांस में भगवान ने कहा कि जाओ बेटा तुम 2 बार पक्का फेल हो गए, तुम पास कितना होंगे? 4 बार। तो भगवान ने कहा भैया तुम्हारे पास भैया मौका है 6, और तुमको हमने दे दिया श्राप कि तुम भैया 2 बार पक्का फेल हो गए, और टोटल हमारी जिंदगी है 6 पास फेल वाली, और उसमें 2 बंदे हैं फेल वाले, 2 मौके। तो अगर 6 आईएएस के चांस में 2 मौके हैं बिल्कुल भगवान के कहने से खाली फेल फेल वाले, तो जो हमारे पास होने का मौका होगा ना, अगर हम 6 में से अपना सारा फेल्योर हटा दें तो कितने बचेंगे? तो हम 4 मौकों में या तो 1 बार या 2 बार या 3 बार या चारों बार पास हो सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास इतने मौके हैं, इतने मौकों में इक्का नहीं पाने वाला इतना मौका है। तो अगर हम टोटल मौकों में से अपना फेल वाला मौका हटा देंगे तो जो उत्तर बचेगा उसमें हमें कहीं ना कहीं इक्का जरूर मिलेगा। ठीक भाई, सबको आ गया? ठीक भाई, 26 है ना। चलिए, चलो भाई, ये तुम्हारी बात हो गई है। अब इन सवालों को और अच्छे से जानने के लिए, इन सवालों को और अच्छे से समझो और गहराई से समझो। जो लोग भाई बहुत सीधे लोग हैं, है ना, कहाँ गए भाई? ऋतिक श्रीवास्तव, है ना। जो लोग भाई बहुत सीधे लोग हैं भाई, है ना, जुआ पत्ता भाई नहीं खेले हैं, लो भाई, लड़कियां भाई विशेष ध्यान दें, लड़कियां भैया विशेष ध्यान दें, लेकिन जो है लड़कियां आजकल ताश पत्ता खेलती हैं, है ना। चलिए भाई, ये हो गए हमारे पास 52 कार्ड। तुमने खेला कभी? है ना, नहीं खेला? तुम फिर सीधी हो, चलो, नहीं खेला ना, तब तुम सीधी जाओ, तुमको मान लिया, तब तुम सीधी हो, है ना भाई। चलिए, चलिए भाई, लड़कियां भैया विशेष ध्यान दें इस पर। चलिए भाई, है ना, लड़कियां विशेष ध्यान दें कि अगर 52 पत्ते हैं ताश के, अगर हमारे पास भैया जो है ताश के 52 पत्ते हैं भैया, ये लो, तो 52 ताश के पत्तों में आपको ये सवाल अच्छे से आना शुरू हो जाएं, इसके लिए ये होता है कि आपको पत्ते की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। लो भाई, तब तुमको पत्ते की पूरी पूरी जानकारी भैया होनी चाहिए। ये लो, अगर 52 पत्ते हैं तो भैया तुम्हारे 26 पत्ते होते हैं लाल वाले, है ना, 26 होते हैं लाल वाले, और 26 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते भैया होते हैं काले वाले, ब्लैक। 26 लाल, 26 काले। चलिए भाई, लड़कियां भाई विशेष ध्यान देंगी इस पर, है ना। अच्छा, कल को भाई मान लो कि जो है लड़कियों की भैया शादी वादी होने के बाद
तुम्हारे पति लोग भैया ये इल्जाम लगाए हमारे ऊपर कि भैया एक आदमी ने जो है जुआ सिखा दिया। क्यों भाई? चलिए भैया, सॉरी सॉरी, चला सॉरी। चलिए भैया, हाँ कल को मान लो भाई तुम्हारी शादी वादी होगी, ठीक, और तुम्हारे पति कहें भैया जो है तुमको हमने भाई जुआ खेलना सिखा दिया। चलिए भाई, 52 कार्ड, और 52 कार्ड में भैया 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं भैया ब्लैक। और इन 26 जो हमारे ये लाल कार्ड होते हैं, 26 लाल, इन 26 लाल जो कार्ड होते हैं इनको जो है, इन 26 में 13 पत्ते होते हैं भैया पान वाले, है ना, 13 पत्ते होते हैं पान वाले। और पान वाले पत्ते को इंग्लिश में कहा जाता है रेड हार्ट कार्ड, है ना। इंग्लिश में लिखना कि 13 पत्ते होते हैं गांव की भाषा में भैया पान के पत्ते, ठीक, और 13 पत्ते होते हैं रेड हार्ट। पान बोलो या रेड हार्ट बोलो। और उसके बाद ये जो रेड हार्ट वाले पत्ते होते हैं पान वाले, इसमें जो है ये ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना होता है ना, दिल की तरह। और 13 पत्ते होते हैं लाल में भैया ईंट वाले, 13 पत्ते भैया होते हैं ये ईंट वाले। ईंट को जरा लिख लो, ईंट को कहा जाता है डायमंड कार्ड, ऐसे बना होता है, ये होते हैं डायमंड कार्ड, ठीक है, डायमंड। और ये, चलिए भाई, और इसके बाद ये देख लो। अच्छा, इस मैथ का सीधा मतलब हुआ है कि भैया तुमको हम सिखा रहे हैं भैया जुआ खेलना, है ना। आज की क्लास का मतलब हो रहा है कि तुमको हम सिखा रहे हैं भैया ताश खेलना, जुआ खेलना, है ना, समाज को बिगाड़ना। ठीक, कल को भाई सबकी शादी वादी होगी, तो शादी वादी के पहले ही जो है सारे पति पत्नी जो है भैया जो है वो ताश वाश खेलना सबको आता होगा। अब बताओ, ठीक भाई, शादी के पहले ही जो है ना, है ना, बारात के बाद, शादी वादी के बाद तुम लोग जो है हमको भाई फिर गरियाओगे, है ना, कि भैया हमने जिस आदमी से पढ़ा उसने हमको पूरा सिखा दिया, पहले ही सिखा दिया, है ना, जाओ भैया सब खेलो, ता, है ना। अच्छा, 26 में क्या हुआ? 26 में जो 13 पत्ते होते हैं, ये 13 पत्ते होते हैं 26 में, ये 13 जो ब्लैक होते हैं, ये तुम्हारे ब्लैक पत्ते होते हैं। इसको हम लोग बोलते थे अपने गांव में हुकुम का पत्ता। लो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेड, SPADE, है ना, स्पेड कार्ड, ठीक भाई। और इसके बाद जो है जो 13 पत्ते और होते हैं काले वाले, उनको कहा जाता है भैया चिड़ी वाला पत्ता। चलो, इसको कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में भैया क्लब वाला पत्ता, है ना, चिड़ी को बोलते हैं क्लब वाला। और हुकुम का पत्ता जो है वो काला काला होता है, और इसमें इसमें जो है वो काला पान बना होता है, ध्यान देना। इसमें लाल वाले में बना होता है, लाल वाला, ऐसे लाल वाला दिल बना होता है, ये देख लो, है ना। और ये जो हुकुम का पत्ता होता है इसमें बना होता है, इसमें बना होता है भैया जो है ऐसे ऐसे, ये ऐसे बना होता है काला वाला पान, है ना, काला पान। और जो चिड़ी वाला पत्ता होता है इसमें जो है ये ऐसे जो है चिड़िया की तरह ऐसे बना होता है, ठीक। तो गांव की भाषा में पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। चलिए भाई, चलिए भाई, हुकुम का हो गया। अब ये जो हमारे पास ये जो 13 पत्ते पान के होते हैं ना, इन 13 पान के पत्तों में 4 पत्ते होते हैं भैया लाल इक्के वाले, 4 पत्ते होते हैं भैया ये क्वीन वाले, और 4 पत्ते होते हैं बादशाह वाले के वाले, और 4 पत्ते होते हैं कौन से? 4 पत्ते होते हैं गुलाम और जैक वाले, है ना, गुलाम और जैक के 4 4 पत्ते होते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी 4 इक्का होता है, 4 क्वीन होता है, 4 राजा होता है, और 4 ये जे गुलाम होता है। और ये जो काले वाले पत्ते होते हैं इनमें भी तुम्हारे पास 4 पत्ते इक्के वाले, 4 पत्ते बादशाह वाले, और 4 पत्ते क्वीन वाले, और 4 पत्ते कौन से? गुलाम वाले, गुलाम वाले। और चिड़िया वाले में भी 4 पत्ते एस वाले, और 4 पत्ते के वाले, और 4 पत्ते क्वीन वाले, और 4 पत्ते भैया जे वाले। चलिए भाई, आज आप हो रहे हैं भैया बिल्कुल ताश की गड्डी में बिल्कुल पारंगत, है ना। चलिए भाई, 13 13 26। भाई भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, सही बोले, रुक जाओ भाई। 13 13 पान के पत्ते में
ये देख लो भाई, 13 पान के पत्ते में 4 4 नहीं होंगे, है ना? सही बोल रहे हो भाई तुम। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। मैथ पढ़ाते पढ़ाते हम भैया जो है ये ताश पत्ता भूल गए थे। कितने कितने होते हैं? 13 पान के पत्ते में तुम्हारा एक पत्ता होता है इक्का, एक क्वीन होता है, एक राजा होता है, एक जे होता है। एक इक्का होता है, एक क्वीन होता है, एक राजा और एक जे। एक यहाँ पर इक्का होता है, एक राजा होता है, एक क्वीन और ये। अब सही हो गया ना? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक। अब सही भाई, काम चल जाएगा। भूल गए थे भाई, सबको आ गया भाई, है ना? सब में एक एक बार। हाँ भाई, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, है ना? 4 नहीं होगा। चलिए भाई, तो आज के बाद से अगर कोई सवाल अगर आता है ताश पत्ते को लेकर के, तो इसका मतलब होगा कि हम इस वाली बात को हम फॉलो करें। ठीक भाई, इस वाली हम बात को फॉलो करें भाई। अब जरा एक सवाल देखो भाई। चलिए भाई, हाँ ठीक कर लिया, ठीक कर लिया। अंजलि भाई मैंने ठीक कर लिया है, एक इक्का, एक क्वीन, एक किंग। मतलब तुम खेलती हो, है ना? हाँ भाई। ऋतिक भाई ध्यान दो भाई, है ना? तुमको देखो नहीं आ रहा था, अंजलि को देखो आ रहा है भाई, है ना? देख लो भाई जलवा, है ना? चलिए भाई, किसले को भी आ रहा है, अंजलि को भी आ रहा है। चलिए भाई, इन दोनों को मिलना चाहिए भैया जो है टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक, है ना? ऋतिक ऋतिक पाएंगे ब्रॉन्ज मेडल, किसलय और जो है इनको अंजलि को मिलेगा जो है गोल्ड मेडल। चलिए भाई, अच्छा भाई ये हो गया। अब एक काम करो, अब जरा मैं इसको हल्का सा करता हूं साइड में और एक लिखता हूं प्यारा सा सवाल। लो भाई, जरा भाई एक लिखता हूं बहुत ही प्यारा सा सवाल, अच्छा सा। चलिए भाई, लड़कियों ने मारी बाजी। चलिए भाई, है ना? चलिए भाई, इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश में, इंग्लिश का मतलब हो गया है, सुनो एक काम करो भाई इंग्लिश वाले, 13 पान का मतलब होता है रेड हार्ट। ईंट का मतलब होता है, इसको सुन लेना, ईंट का मतलब होता है डायमंड। हुकुम का मतलब होता है स्पेड। और चिड़ी का मतलब होता है क्लब। ये लो भाई, हमने जहां जहां हिंदी में पान लिखा है, पान का मतलब होता है रेड हार्ट, है ना? चलिए भाई, लेकिन कोई जुआ खेलते समय ये बहुत ज्यादा ऐसा बोलता बोलता नहीं है ना? रेड हार्ट, दुनिया बोलेगी पाने का पत्ता, है ना? और यहाँ पे लिखा है ईंट का पत्ता। लो भाई, ईंट का पत्ता मतलब हो गया डायमंड कार्ड। लो भैया, लेकिन जो है गांव में जो है वहां गोरखपुर तक कोई वहां नहीं बोलेगा, है ना? डायमंड और ये रेड हार्ट। और यहाँ लिखा है हुकुम। लो भाई, अगर तुमने ज्यादा ये बोला, हुकुम को कहते हैं स्पेड कार्ड, है ना? इसका नाम होता है स्पेड कार्ड। और चिड़ी का मतलब होता है, चिड़ी का मतलब होता है कौन सा पत्ता? ये होता है क्लब कार्ड, है ना? क्लब कार्ड होता है। लेकिन गांव में जब जाओगे ना, अगर तुमने बोल दिया रेड हार्ट, डायमंड, है ना, स्पेड कार्ड लाओ, क्लब कार्ड लाओ, कहीं है ई देखो भैया आए अमेरिका से आए, है ना? ई देखो आए हुआ से, है ना, जर्मनी से आए हैं, अमेरिका से। इसलिए जो है ज्यादा वहां नेतागिरी मत करना इसके ऊपर। जब कभी अपने अपने गांव जाना, ठीक, अगर खेलने का मौका करे भैया, दिल करे, तो चुपचाप जो है पान ईंट हुकुम चिड़िया बोलना, दहला इक्का बेगम गुलाम बोलना, ऐसे। ठीक, अगर ज्यादा चिल्लाए रेड हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, कहिए ई देखो भैया, ई देखो भैया आए अमेरिका से आए, है ना? 2 साल वहाँ दिल्ली का हुए हैं, 2 साल वहाँ जो है प्रयागराज का हुए हैं, इलाहाबाद का हुए हैं, लखनऊ का हुए हैं, है ना? डायमंड अब बोल रहे हैं। चलिए भाई, नहीं तो उठा के पटक देंगे और का। चुपचाप यही बोलना। चलो भाई ये हो गया। अब एक काम करो, तो इसलिए ज्यादा खेलते कूदते समय ज्यादा जो है वहां अपनी दिखाना नहीं उल्टा पुल्टा। चलिए भाई, जरा एक सवाल लिखो बढ़िया सा, एक सवाल लिखो, बहुत सुंदर सवाल है। कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज, जल्दी भाई, इन हाउ मेनी, लो भाई, यहां कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज वन पर्सन कैन चूज। यहां लिखा है वन पर्सन कैन चूज। लो भैया, वन पर्सन कैन चूज। और यहां लिखा गया है आगे चल करके वन वन किंग। यहां लिखा है वन किंग, और आगे लिखा गया है वन किंग के बाद और आगे लिखा गया है एंड
वन किंग नहीं, और यहां लिख दो वन किंग, एंड यहां लिख दो वन किंग के बाद लिख दो वन क्वीन। चलिए भाई जल्दी बताओ, जल्दी इसका उत्तर बताओ। कितने तरीके से कोई आदमी पत्ता खेलते समय एक राजा और एक क्वीन को चुन सकता है? कितने तरीके से, कितने तरीके से भैया चुन सकते हो? कितने तरीके से भैया इसको तुम चुन सकते हो? जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी से बोलो भाई, कितने तरीके होंगे? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। In how many ways one person can choose one king and one queen from a deck of playing cards? कितने तरीके से हम ताश के पत्तों में से एक राजा और एक क्वीन चुन सकते हैं? जल्दी बोलो भाई, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो भाई, क्या बोलोगे इस पर? चलिए भाई, है ना? क्या बावन, बावन सी आठ? क्यों भाई? चार होता है, आपने आपने बावन, आपने बावन में आठ चुन लिया, तो क्या सेफ्टी आई कि भैया आपने किंग ही चुना होगा? हमने कहा कि भाई आपको जो है, आपको वन किंग और वन क्वीन चुनना है। चलिए भाई, ये आज का आपका होमवर्क है ना? कल इसकी बात होगी, कल इसका आपको उत्तर बताना है सब लोग को, है ना? आज भाई चलते हैं, मुस्कुराइए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।